देखिए, यहाँ तो शुरू में ही जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी कुछ बातें कही, लेकिन जो पूरी बात प्रत्यय अमृत जी ने ही संक्षेप में बता दिया कि जो कुछ भी ये काम किया जा रहा है, आप तो जानते हैं, ये तो श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का गांव है और वहां पर हम लोगों को कई बार, आप में से कितने लोग गांव के लोग होंगे तो बहुत लोगों को तो याद होगा कि कितनी बार हम गांव गए हैं और जा करके एक एक बात देखे हैं कि और किस तरह से इसको हम विकसित करें। और जो जो लोगों ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या कठिनाई है, रास्ता जाकर के देखे, एक एक चीज को देखा हम लोगों ने, तो सबको ही ध्यान में रख करके तो सब कुछ वहां पर जो हम लोगों ने काम किया, आप तो जानते ही हैं कि और सबसे पहला जो उनके पैतृक निवास के बगल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय का निर्माण किया गया और वो खूब अच्छे ढंग से किया गया। जब निर्माणाधीन था तब भी हम देखने गए और एक एक चीज को देख करके जब बन गया तो बड़ी खुशी की बात हुई। लेकिन जो वहां पर उनके गांव में भी हम पैदल चल करके देखें तो जो स्थिति थी उसको देखते हुए कि भाई इसका रास्ता ठीक होना चाहिए। और दूसरी तरफ है कि बगल से जो समूचा जो नदियों के चलते वो दाएं किनारे पर जो कटाव निरोधी कार्य के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया, वो भी कराया है। तो सब कुछ के लिए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया वहां। तो आज बड़ी खुशी की बात है हमको जब हाल ही में ये पता चला कि साहब अब वो जमीन जो ये जो सड़क जो है वो तैयार कर लिए हैं और ये करीब करीब ये जो राष्ट्रीय उच्च पथ 19 है उसी से 1100 मीटर तक की दूरी है, उसको इन लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। और इसके निर्माण में 4,44,00,000 रुपया लगा, तो वो निर्माण इन्होंने करा दिया है। और इसके अलावा एक बात और भी था कि भाई हम लोगों ने और जेपी की लोकनायक की जो इच्छा थी, जो हम लोगों ने कागज एक बार देखा था कि उनकी इच्छा थी कि यहां पर बने, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो बना दिया था अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इधर फिर हमने कहा कि भाई उनकी इच्छा थी इसलिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो कार्यरत है, हम लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना देना चाहिए ताकि सब लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं, उसमें और ज्यादा डॉक्टर और कोई इलाज के लिए भर्ती होंगे तो उसके लिए 30 जगह कई तरह की सुविधाएं हर प्रकार की वहां पर हो जाएगी और एक एक तरह की सुविधा लोगों को मिलेगी। तो कहीं भी इधर उधर उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, हर तरह की सुविधा हो जाएगी। और उसके बाद यह भी हम लोगों ने कहा कि सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं बनाना बल्कि इसका नाम देना है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्वर्गीय पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी के नाम पर, इसलिए उसका नाम हम लोग रख रहे हैं प्रभावती देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो प्रभावती देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसका नामकरण होगा। जो अभी अपर आपका अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसको पूरे तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, और इसके लिए बड़ी तेजी से ये काम करेंगे। तो आज उसका भी शुरू किया जा रहा है और उसका नामकरण जो हमने बता दिया प्रभावती देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा ताकि सब लोगों को मालूम होना चाहिए आखिर ये जेपी का गांव है। और सवाल है कि जो भाई उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी अगर हैं और उनके नाम से भी तो वहां पर कुछ रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और उनके नाम पर तो मान लीजिए हम लोग बनाए हुए हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन सह पुस्तकालय, तो उनके नाम पर तो बनाए हुए, लेकिन जो ये स्वास्थ्य केंद्र था तो ही हम लोगों को लगा कि नहीं उनकी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर इसको कर दिया जाए, तो वो भी किया जा रहा है। और जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया है, जो भी जो है आपका घाघरा नदी वाला जो है, तो दाएं किनारे पर तो जो कटाव निरोधी कार्य किया गया है उसमें लगभग 35 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, वो तो हो गया, वो किया गया है। और साथ ही सिताब दियारा की सुरक्षा हेतु लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से रिंग बांध का निर्माण कराया गया। तो ये तो भाई 17-18 में बिहार सरकार रिंग बांध और कटाव निरोधी कार्य को पूरा कर लिया, लेकिन ये बात यूपी से भी हुई थी कि भाई एक हिस्सा तो बिहार का है, एक हिस्सा यूपी का है,
तो उसी समय कहा गया था कि यूपी वाले भी इस काम को कर दें ताकि इस गांव में कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और जेपी का गांव है तो लोग जाना चाहेंगे और सब कुछ जो किया जाएगा। और आपको तो मालूम ही ना भाई कि कितना कितना काम हुआ है। उनके जो पुस्तकालय में ये स्मृति भवन सब पुस्तकालय का जो निर्माण किया गया है और जिसका उद्घाटन हो गया था 18 जनवरी 2018 को, तो उसमें आप जानते हैं ना कि लोकनायक के जीवन और संपूर्ण क्रांति से संबंधित 500 मूल छाया चित्रों को प्रदर्शित किया गया। अब कोई चाहेगा तो उनके सारे छाया चित्रों को देखने के लिए लोग अब जाने लगे हैं, वो जाएंगे। और फिर उन पुस्तकालय में लगभग 800 पुस्तकों का संग्रह किया गया जो लोकनायक के जीवन और जो संपूर्ण क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था। हम लोग सब उसके कार्यकर्ता थे और उनके नेतृत्व में ही हम लोग सब जो लगे हुए थे। तो ये सब चीज तो है संपूर्ण क्रांति और जो समाजवादी आंदोलन उनका था। तो इन सब चीजों के बारे में एक बिल्कुल सारा सब कुछ वहां पर 800 पुस्तकों का है। और उसके अलावे लोकनायक एवं संपूर्ण क्रांति से संबंधित विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित जो फिल्म है 28 सीडी का संग्रह किया गया। तो ये हर चीज किया गया। तो लोग आएगा देखेगा ना भाई, इलाज का भी प्रबंध होगा, आने का रास्ता, और उसके बाद जिस तरह से कोई दिक्कत होती थी उसके चलते कोई इस गांव में किसी भी प्रकार के सिताब दियारा को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, तो इसके लिए सब काम किया गया। लेकिन हम लोगों की तरफ से तो जो काम है और आगे भी हम लोग काम करने ही वाले, लेकिन बाकी हमने पुनः यूपी के मुख्यमंत्री को हमने लिखा है और हमने कहा है कि भाई आपका भी एग्रीड है कि इसको करेंगे। काम करना तो चल रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वो पूरा जल्दी से जल्दी करवा देते तो बहुत अच्छा होता। सब लोगों को आने जाने में सहूलियत होती और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको भी नहीं बल्कि सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, यूपी के लोगों को भी, सबको इस एक सुंदर जगह पर, बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर सहूलियत होगी। तो हमने तो इसके लिए भी कहा ही है। और आप तो जानते ही हैं कि सब तरह का काम हम लोग करते रहते हैं और उनकी स्मृति में तो जितना काम करना हो तो हम लोग करते ही रहते हैं। लेकिन जो उनका विचार था उसी को हम लोगों ने अपनाया है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इनके जितने विचार उसी के आधार पर सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से भी कोई काम, समाज के हर तबके का उत्थान, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव, कभी आपस में किसी तरह का विवाद न हो, हिंदू मुस्लिम सब में एकता रहे, किसी तरह का कोई किसी प्रकार का दिक्कत न हो, तो इन सब चीजों का उनका जो उपदेश था, तो एक एक चीज को लेकर के तो हम लोग कर ही रहे हैं और करते ही रहते हैं। और एक बात हम और कहेंगे कि भाई सब कुछ किया गया है तो कल, आज तो 7 तारीख है, कल 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि जेपी की, तो कल ही हम जरा एक बार जरूर हम वहां पहुंचेंगे और एक एक चीज को हम जरा देख भी लेंगे। तो कल भी हमारे मन में इच्छा है कि हम एक बार वहां जा करके और जो जो चीज हो गया है इसको भी देख लेंगे। और फिर जब आप लोग को बता ही दे रहे हैं और कुछ बताइएगा कि अभी इसके अलावा और कुछ होना चाहिए, तो आप लोग का बात सुनेंगे और उसके आधार पर और भी अगर कुछ करना बाकी है तो उसके लिए भी हम लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो कल भी हम जरा एक समय आ जाएंगे, सवेरे हम आपको बता देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ मुख्य मकसद यही है कि सब चीज को हम लोग देख लेंगे और हर तरह से काम करेंगे। तो ये सब चीज है और हम लोग तो सब तरह तो काम करते ही रहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि जो उनका पटना का घर है, अब उसको तो कहा जाता है महिला चरखा समिति, उसको भी हम जा जा करके हर साल देखते हैं और एक एक चीज, और वहां के लिए भी बहुत सारा काम किया गया और काम किया जा रहा है। एक एक चीज हम लोग देखते रहते हैं, हर तरह की सुविधा हो। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है और यही है। और आप सब लोग जो इसमें शामिल हैं ये अच्छी बात है। और हम लोग सब मिलके, और देखिए जेपी को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कभी भूलिएगा नहीं। और उन्होंने जो कुछ भी किया है देश के लिए, समाज के लिए, सबको जो उन्होंने जो दिया है, और जो कुछ भी नई पीढ़ी के लोगों के बीच में, तो हम तो यही ना कह रहे हैं भाई कि बापू का जानिए, इनका जानिए, एक एक चीज को जानिए और उसी के मुताबिक काम करिए। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहते हैं।
तो आप बाकी सभी लोगों का और वहां के जितने लोग हैं और नई पीढ़ी के लोग सबके उत्थान के लिए तो करेंगे ही, लेकिन कभी भूलिएगा मत जेपी को, और जेपी का जो कुछ भी विचार है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं भी जाइए लोगों को जरूर कहिएगा कि ये सब है और सब लोग इसको मानिए। तो इसीलिए आज के अवसर पर ये हो गया, ये बहुत अच्छा है, रास्ता बन गया, तो अब ये खुशी की बात है। और आगे के लिए भी तो हमने यूपी को भी कही दिया है कि बाकी काम पूरा कर लीजिए ताकि सबको सुविधा हो जाए। तो आज जब ये सब मौका मिल गया तो आप सब लोगों को क्या उपस्थिति रही और जितने हमारे अधिकारी गण उपस्थित हैं उन सब लोगों को हम यही कहेंगे कि समय समय पर आकर के इस गांव को देखना तो पूरे जिले को है, वो तो अपना करना ही है, लेकिन एक विशेष तौर पर डीएम एसपी सबको हम कहेंगे कि जरा हमेशा कुछ कुछ समय पर देखते रहिएगा जाकर के कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो बड़ी खुशी होगी हमको। तो इसलिए आप लोगों से यह भी हम कहेंगे कि इस चीज को देखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में रहे, और विभाग को मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने इस काम को पूरा किया है। और जो कुछ भी अब नया जो उसका हम लोग बना रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो इसके लिए उसमें भी आप तेजी से उसको भी काम कर दीजिएगा। और इसमें अब जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसमें प्रभावती देवी का नाम तत्काल लिखवाइए। यही प्रभावती देवी आज ही लिखवा दीजिए। लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने लिख दिया है तो बहुत अच्छा है उनके नाम पर, ताकि सब लोगों को ये एहसास होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।